कभी कभी किसी स्त्री का मौन भी युद्ध का कारण बन जाता है, और कभी कभी एक स्त्री के आंसू पूरी सभ्यता को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। ये कहानी है द्रौपदी की, एक स्त्री जिसने 5 पतियों को अपनाया पर फिर भी कहा मैं अकेली थी। आज हम जानेंगे क्यों कहा द्रौपदी ने ऐसा। क्या उसका दुख केवल उसका था, या हर उस नारी का जिसकी आवाज समय समाज ने अनसुनी कर दी। द्रौपदी, जिसे पांचाली कहा गया, वो अग्नि कन्या थी, अग्नि की ज्वाला से उत्पन्न। उसके मन में आत्मसम्मान की अग्नि थी, उसकी मुस्कान में प्रेम की गहराई और उसके आंचल में संसार के दुखों को ढक देने की शक्ति। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, वो एक प्रश्न थी समाज के बनाए हर नियम के लिए। उसके 5 पति पांडव, युधिष्ठिर, धर्मराज कहलाते थे। उसके हाथ में न्याय की तराजू थी, पर जब बात द्रौपदी के सम्मान की आई, वो मौन रहे। भीम बलवान और प्रचंड योद्धा, जिसकी भुजाओं ने राक्षसों को हराया, पर द्रौपदी के आंसुओं को कोई सहारा नहीं दे सका। अर्जुन अपराजेय धनुर्धारी, जिसने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, पर वो भी सभा में मौन ही रहा। नकुल सहदेव, सौम्य सरल और सदैव अपने भाइयों के पीछे छिपे हुए, जिनकी आंखों में करुणा थी पर शब्द नहीं। द्रौपदी के जीवन में हर वो पुरुष था जिसे समाज ने श्रेष्ठ कहा, परंतु कभी कभी सबसे शक्तिशाली पुरुष भी एक स्त्री की पीड़ा को न देख सके। कभी कभी सबसे बड़ा धर्मराज भी स्त्री की असहायता के आगे धर्म के माया जाल में उलझ जाए। कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा भी तलवार तो उठा ले, पर स्त्री की व्यथा के आगे हथियार डाल दे। द्रौपदी के लिए ये 5 पति उसकी शक्ति के प्रतीक थे, पर उसी शक्ति ने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वो मन के दुख को न समझे। द्रौपदी की पीड़ा थी कि वो 5 पतियों की पत्नी थी, पर किसी की सखी नहीं, किसी की आत्मा की साथी नहीं। उसकी वेदना यही थी कि 5 पतियों के बाद भी वो अकेली थी। आज भी ये प्रश्न हमें झकझोरता है, क्या साथ होना ही पर्याप्त है, या साथ वो होता है जब कोई दिल से तुम्हारे आंसुओं को पढ़े, तुम्हारे मौन को समझे, तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे। यही थी द्रौपदी की चुप्पी, जो चीख बनकर समय को चीर गई। कुरु सभा में वो दिन जब पांडवों की सबसे बड़ी परीक्षा ने द्रौपदी की आत्मा को चीर दिया। युधिष्ठिर, धर्मराज, जिनकी सत्य निष्ठा की कस्में खाई जाती थीं, जिनके न्याय की कहानियां अमर थीं, उसी ने जुए में राज्य, भाइयों, खुद को और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सभा में द्रौपदी खड़ी थी, वो स्त्री जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, जिसकी गरिमा उसके शरीर की सुंदरता नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति थी। उस सभा में उसके 5 पति थे, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की। भीष्म, गंगा पुत्र, जिनकी बुद्धि और मर्यादा पर प्रश्न नहीं उठे थे, उन्होंने भी अपनी आंखें झुका ली। द्रोण गुरु, जिनके आशीर्वाद से योद्धा बने पांडव, वो भी चुप रहे। विदुर, जिनकी नीति की मिसाल दी जाती थी, उनकी चेतावनी सभा की गूंज में खो गई। कर्ण, जिसने अपने शब्दों से आग लगा दी, और दुर्योधन, जिसने अपनी विजय में द्रौपदी के सम्मान को कुचल डाला। द्रौपदी ने उस दिन पूछा, कौन मुझे दांव पर लगा सकता है? उसके प्रश्न में आग थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सागर, पर सभा मौन रही, पति मौन रहे, धर्मराज मौन रहे। उस दिन द्रौपदी ने जाना, मौन सबसे बड़ा अपराधी होता है। जब सम्मान की रक्षा में शब्द नहीं उठते, तब अन्याय की तलवारें और तेज हो जाती हैं। उसने महसूस किया कि उसके आंचल की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उसका दुख, उसका क्रंदन, उसकी बेबसी, सब उसकी परछाई बन गई। सभा भवन में नारी के आंसू की कोई कीमत नहीं थी जब सत्ता और अहंकार के खेल खेले जा रहे थे। द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि हर उस नारी का था जिसके आंचल को समाज ने कभी दांव पर लगा दिया। और उस दिन द्रौपदी ने महसूस किया, मैं अकेली हूं, क्योंकि साथ होना केवल शरीर का होना नहीं बल्कि आत्मा का होना है, और वहां आत्मा के साथ कोई खड़ा नहीं था। उस दिन के बाद द्रौपदी का विश्वास डगमगा गया। उसके भीतर की नारी अब सवालों की आग में झुलस रही थी। वो सोचने लगी, क्या मैं केवल सत्ता की सीढ़ी हूं? क्या मेरे आंसू केवल किसी युद्ध का कारण बनने के लिए हैं? क्या मेरा दुख केवल किसी पुरुष की वीरता को परिभाषित करने का माध्यम है?
उसने अपने भीतर से पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल 5 पतियों की पत्नी हूं, या एक औरत जिसकी आत्मा भी है, जिसकी इच्छाएं भी हैं? उसके प्रश्न उसके मन में तूफान बनकर उठे। वो याद करने लगी कैसे उसकी हंसी कभी 5 के लिए प्रेरणा थी, कैसे उसके आंचल की छांव पांडवों के जीवन की शांति थी, कैसे उसके शब्द सबको एकजुट रखते थे। वो जानती थी युधिष्ठिर का धर्म, भीम की शक्ति, अर्जुन का कौशल, ये सब उसकी शक्ति से ही जन्म लेते थे। उसका सम्मान उन सब की जीत की बुनियाद थी। फिर भी आज जब वक्त आया, उसे किसी ने एक साथी के रूप में नहीं देखा, किसी ने उसकी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, किसी ने ये नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो। वो अकेली थी, क्योंकि उसके आंसू कभी एक रानी के आंसू समझे गए, कभी एक योद्धा के गर्व का कारण बने, पर एक औरत की वेदना कभी नहीं समझी गई। उस दिन द्रौपदी ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक रानी नहीं, सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक नारी है जिसकी आत्मा की प्यास, जिसकी पीड़ा कभी किसी सभा में नहीं सुनी जाएगी। और तभी उसके भीतर एक निर्णय ने जन्म लिया कि वो अपनी पहचान खुद रचेगी, कि वो अपनी शक्ति, अपनी आत्मा की आवाज स्वयं खोजेगी। इन्हीं सवालों से टूटती द्रौपदी को सिर्फ एक पुरुष ने देखा। उसी ने उसकी आत्मा की भाषा सुनी। वो थे कृष्ण। कृष्ण जो उसके सखा थे, जो उसकी हंसी का भी साथी था और आंसुओं का भी। जब द्रौपदी के शरीर पर हाथ डाले गए, जब उसके आंचल को खींचा गया, कृष्ण ने उसकी अस्मिता की रक्षा की। द्रौपदी को चीरहरण के समय बचाकर कृष्ण ने सिर्फ कपड़ों का विस्तार नहीं किया, उसने द्रौपदी के आत्मसम्मान को फिर से स्थापित किया। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तू अकेली नहीं है, तेरे आंसू अब मेरे आंसू हैं, तेरा दुख अब मेरा दुख है। तू किसी के लिए संपत्ति नहीं, बल्कि एक आत्मा है जिसकी गरिमा अनंत है। उस क्षण द्रौपदी ने महसूस किया, सच्चा साथी वो नहीं होता जो सिर्फ तलवार उठा ले, बल्कि वो जो नारी के आंसुओं की भाषा समझे, जो उसकी आत्मा की पीड़ा को खुद के दिल में महसूस करे। कृष्ण ने द्रौपदी को दिखाया कि हर बार युद्ध शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी युद्ध आत्मसम्मान की रक्षा में होता है, कभी कभी युद्ध एक सखी के आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लेने में होता है। कृष्ण ने जब द्रौपदी को यह एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है, उसके भीतर का आत्मविश्वास फिर जाग उठा। उस दिन से द्रौपदी ने प्रण लिया कि वो अब खुद को किसी की संपत्ति नहीं मानेगी। उसने तय किया कि उसकी आवाज अब उसकी पहचान होगी। उसकी इच्छाएं, उसकी सोच अब किसी भी परंपरा या व्यवस्था की कैद में नहीं रहेगी। उसने अपने 5 पतियों को भी एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। ना वो उनके सहारे जिएगी, ना उनके आदेशों में दबेगी। वो खुद अपनी शक्ति बनेगी,